बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उम्मीद है नाज़रीन आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये वीडियो हमारे एक दोस्त हैं जो स्कूल टीचर हैं। हमारे यहाँ सूरत में एक उर्दू स्कूल है, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन हमारे घर के करीब में एक उर्दू स्कूल है। वहाँ के हमारे एक दोस्त है, टीचर है माशाल्लाह। उन्होंने कहा है ये बनाने के लिए, मतलब कि आप बच्चों के लिए भी कुछ बना दें, अच्छा उनके पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। तो ये आज की स्पेशल वीडियो उन्हीं सारे बच्चों के लिए, स्कूल के, उनके पेरेंट्स के लिए और उनके टीचर्स के लिए। तो आज हमारा जो सबसे पहला जो है, ये हम पहले बच्चों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सेकंड में टीचर्स के बारे में, और फिर थर्ड इंशाल्लाह उनके वालिदैन के बारे में। या फिर पहले हम बच्चों के बारे में बात करेंगे, फिर दूसरा उनके माँ बाप के बारे में बात करेंगे, और फिर तीसरा इंशाल्लाह उनके टीचर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये निकाल के रखा था, लेकिन ये थोड़ा इधर उधर हो गया है। एनजीओ का अपने बचपन के दिनों में स्कॉट अमेरिका। 2 मिनट रुक जाइएगा, चालू रहे। 2 मिनट नहीं लूँगा इंशाल्लाह, और स्पीड में ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने निकाल के रखा था, लेकिन ये हमारे भांजे हैं ना, इधर आओ इधर आओ, ये मैंने निशानी रखी थी, लेकिन ये हमारे भांजे इतने मस्ती खोर हैं कि इन्होंने उसको पेज को इधर उधर कर दिया, तो सारा इधर उधर हो गया। कहीं आईडी तो नहीं लेते, कहीं आईडी तो नहीं। अभी जाइए, अभी आइए जाओ। ये मेरा छोटा छोटा क्यूट क्यूट भांजा है। तो आइए पहले हम इंशाल्लाह बताते हैं। सबसे पहले तो बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो ये बच्चों के लिए स्पेशल है कि मैं आपको पहले एक कहानी सुनाता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह आपको इससे क्या लेसन हमें मिलता है वो इंशाल्लाह बताऊँगा। आइए इंशाल्लाह बच्चों के लिए कहानी पहले सुनते हैं कि एक जंगल में कुछ जानवरों में स्कूल शुरू करने का फ़ैसला किया। जंगल के अंदर जानवरों के अंदर बच्चों के लिए स्कूल चालू करने का फ़ैसला किया। छात्रों में, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, शागिर्द होते हैं, उनमें कौन कौन थे? छात्रों में एक चिड़िया थी, एक गिलहरी थी, एक मछली थी, एक कुत्ता था, और एक खरगोश और दिमागी तौर पर कमज़ोर ईल मछली शामिल थी। ये इतने सारे जानवर इसमें शामिल थे। अब इसमें हुआ क्या, पाठ्यक्रम तय करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। बोर्ड ने तय किया कि छात्रों को बहुमुखी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें उड़ना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना एवं बिल खोदना सिखाया जाएगा। हर जानवर को सभी तालीम हासिल करने की पाबंदी थी। चिड़िया उड़ान भरने में माहिर थी, उसने इस विषय में A ग्रेड हासिल किया, लेकिन जब बिल खोदने की बारी आई तो वो अपनी चोंच को पंख तोड़ बैठी और असफल साबित होने लगी। इस नाकामयाबी का उस पर ऐसा असर पड़ा कि जल्दी ही उसे उड़ान भरने में भी C ग्रेड मिलने लगा। पेड़ पर चढ़ने और तैरने में तो वो फेल ही हो गई। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में काफ़ी कुशल थी, लेकिन वो तैरने में असफल हुई। मछली सबसे अच्छी तैराकी थी, लेकिन वो पानी के बाहर निकल ही नहीं सकती थी, इसलिए बाकी सभी विषयों में वो फेल हो गई। कुत्ता स्कूल गया ही नहीं, उसने फीस भी जमा नहीं की और प्रबंधकों से इस बात को लेकर झगड़ना रहा कि पाठ्यक्रम में भौंकना भी शामिल किया जाए। खरगोश को बिल खोदने में A ग्रेड मिला, लेकिन उसके लिए पेड़ पर चढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो बार बार असफल होता रहा और एक दिन ज़मीन पर इस प्रकार बुरी तरह गिरा कि उसे ब्रेन डैमेज हो गया। वो बच तो गया, लेकिन उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा था कि उसे बिल खोदने में भी दिक्कत होने लगी और उसे इस विषय में भी C ग्रेड मिलने लगा। आखिरकार दिमागी तौर पर बीमार ईल की जिसने हर काम आधे अधूरे ढंग से किए थे, कक्षा का सबसे उत्तम छात्र घोषित कर दिया गया। बोर्ड खुश था कि हर छात्र में बहुमुखी शिक्षा मिल रही थी। सही मायने में बहुमुखी शिक्षा छात्रों की ज़िंदगी के लिए इस ढंग से तैयार करती है कि उनमें मौजूद किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित योग्यता और क्षमता भी बरकरार रहे। यानी कि देखिए, इसमें हमें सीख क्या मिलती है। एक ये छोटी सी कहानी, लेकिन बहुत ज़्यादा हिंदी में, बहुत ज़्यादा मतलब प्योर हिंदी में थी। लेकिन देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। फिर भी हार्मी ग्रेड गुजन करने वाली छोटी सी चिड़िया का वज़न 1 तोला के 10वें हिस्से के बराबर होता है। वज़न इतना कम होता है कि वजह से ही वो काफ़ी मुश्किल किस्म की कलाबाजियाँ भी कर सकती है। वो अपने पंखों को केवल 1 सेकंड में 75 बार फड़फड़ा सकती है। अपनी इस खूबी को वजह से हर्मी गड़बड़ उड़ान भरते समय तरह तरह के फूलों और मधु पी सकती है।
पर वो हवा में ऊंची उड़ान भरने, तैरने या छलांग मारने से असमर्थ होती है। दूसरी ओर शुतुरमुर्ग का वजन लगभग 300 पाउंड होता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है पर उड़ान नहीं भर सकता, लेकिन उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वो 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 12 से 15 फीट लंबे कदम भर सकता है। तो मेरे तमाम स्कूल के जो बच्चे हैं या मदरसे के बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, थोड़ी मतलब इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न होगी कि सूफ़ी भाई बहुत हार्ड बता रहे, बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लेवल के ऊपर की चीज़ बता रहे। तो ऐसा नहीं, पहले मैं पूरी कहानी आपको समझा देता हूँ, उससे क्या सीख मिली, फिर मैं आपको आसान लहजे में समझाता हूँ, ठीक है। अज्ञानता, अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितनी कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा ना हो। जानकारी का भ्रम होना शिक्षा नहीं बल्कि अज्ञानता है। बेवकूफ़ लोगों के पास एक अजीब तरीके की आत्मविश्वास होता है जो सिर्फ अज्ञानता से ही आता है। अज्ञानी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अज्ञानता को अपना कैरियर बना लेना यकीनन बेवकूफ़ी है। कुछ लोग अज्ञान जमा कर लेते हैं और फिर उसी की शिक्षा मान के भूल कर बैठे हैं। अज्ञानता वरदान नहीं है, ये तो अभाव, दुख, गरीबी और बीमारी का दूसरा नाम है। और अज्ञानता कोई नियामत है तो ज़्यादातर लोग खुश क्यों नहीं हैं? अगर थोड़ा ज्ञान होना खतरनाक है तो बहुत सी अज्ञानता छोटापन, डर, कट्टरपन, अहंकार और पक्षपात की तरफ ले जा सकता है। समझदारी अज्ञानता से अंधकार को मिटाने को कहते हैं। अब देखिए, अभी मैं आपको ये पूरा बताऊंगा तो बहुत हार्ड हिंदी आपको पड़ेगी। तो इन शॉर्ट देखिए, यूँ मैं बच्चे लोगों को तो ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, जैसे कि हमने जो बच्चे की जो चिड़िया की, कुत्ते की, ससले की ये जो कहानी सुनी, इसके अंदर ऐसा था कि इसके अंदर हर जानवर के अंदर एक खूबी थी। जैसे कि जो चिड़िया थी वो अच्छी तरीके से उड़ सकती थी, ससला था वो बिल खोद सकता था, ठीक है, और बंदर था जो पेड़ पे चढ़ सकता है, कुत्ता है वो भौंक सकता है, मछली है वो अच्छी तरीके से तैर सकती है, ठीक है। इन सब के अंदर एक एक ऐसी खूबी है जो दूसरे के अंदर नहीं है, ठीक है। अब जो मछली है वो अच्छी तरीके से तैर सकती है, अब उसको उड़ने के लिए कहा जाएगा तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चिड़िया जो है वो बहुत अच्छी तरीके से उड़ सकती है, लेकिन उसको हम तैरने के लिए कहे जाएंगे तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे उसमें कहा गया, जैसे कहानी में हमने सुना कि उसको जब बिल खोदने की बारी तो उसकी चोंच टूट गई, पर टूट गए। तो इसमें ऐसा होता है ना बच्चों के, देखो हर इंसान के अंदर एक ऐसी खूबी होती है जिसके अंदर वो मास्टरी हासिल कर सकता है। आप भी देखिए कि आपको किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, आप किस चीज़ में माहिर है, आपको कौन सा काम करने में मज़ा आता है। आप जैसे कि आप कौन से विषय में ज़्यादा मजबूत है, आप साइंस में, मैथ्स में, हिस्ट्री में, आप किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, आप उसके अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। भले आप 10 विषयों में से अगर एक विषय में भी अगर मास्टरी हासिल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप मेडिकल साइंस, जैसे मेडिकल के अंदर ले लें, डॉक्टर्स के अंदर ले लें, हज़ारों तरीके के डॉक्टर होते हैं। जैसे कि दांत का डॉक्टर होता है, आँख का डॉक्टर होता है, कान का डॉक्टर होता है, ठीक है, अपने दिमाग का डॉक्टर होता है, साइकेट्रिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, दिल का डॉक्टर होता है, हड्डी के डॉक्टर होते हैं, फिर सर्जरी के अलग डॉक्टर होते हैं, ऐसे अलग, फिर जानवरों के अलग डॉक्टर होते हैं, फिर जो नए एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं वो अलग डॉक्टर होते हैं। यानी कि आप एक लाइन पकड़ेंगे उसके अंदर भी 1000 कैटेगरी आएगी, उसके अंदर से भी आप एक कैटेगरी ऐसी चूज़ करें जिसके अंदर आप मास्टर बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे भी जैसे कि मेरे कुछ दिनों पहले मेरी दाढ़ बहुत दुख रही थी, तो एक एक्सपर्ट दाढ़ का डॉक्टर है, उसने इसका इलाज किया। तो इसी तरीके से आप भी कोई एक फील्ड चुनें जिसके अंदर आप मास्टरी हासिल करने की कोशिश करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी क्लास के अंदर आप टॉपर बन जाएं या अच्छे से अच्छे आपके मार्क्स आने लगें। देखिए, पास होना और फेल होना ये तो बहुत दूर की बात है, पहले ज़रूरी कि आप उस काम की कोशिश करें। जैसे कि कितने बच्चे हैं जो फेल हो जाते हैं अपनी क्लास के अंदर, तो वो शर्म महसूस करते कि यार मैं फ़ेल हो गया, ऐसा वैसा। तो फेल होना कोई ये बात नहीं है, बल्कि फेल होने के बाद दोबारा कोशिश नहीं करना ये बहुत बुरी बात है। भले आप 1000 बार फेल हो, लेकिन 1001 बार आपको कोशिश करनी चाहिए और पढ़ने में खूब मन लगाने की कोशिश करें। अभी देखें, जैसे कि आपको मिसाल के तौर पे समझाने की कोशिश करो, जैसे कि आप किसी रास्ते से गुजर रहे होंगे तो किसी लाड़ी वाले को देखें, उसको कहे कि चाचा आप ये काम क्यों कर रहे हो, तो वो यही कहेगा कि मैंने ज़्यादा पढ़ाई की नहीं है, तो मेरे को ये काम करने में मज़ा आता है, या फिर मैंने ये काम सीखा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी जो पावर से, उसकी जो ताकत है उसको उसने जाना ही नहीं है। अगर वो स्कूल के टाइम पे ज़्यादा ध्यान देता पढ़ाई में, देखिए स्कूल में आपको पढ़ाई में बोरिंग भी महसूस होगा, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा,
आपको मन होगा कि मैं जल्द से जल्द स्कूल से घर चला जाऊँ, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए ध्यान दें, थोड़ा ठंडे दिमाग से बेटा सोचें कि देखिए आज आपकी ये जो स्कूल की जो लाइफ है ना, ये बहुत प्यारी लाइफ है। आज भी मेरे को मेरे स्कूल की लाइफ याद आती है, इधर आ जाओ। आज भी मेरे को मेरे स्कूल की लाइफ बहुत याद आती है कि आज भी कभी मन होता है तो मैं अपने स्कूल के पास चला जाता हूँ, वहाँ घूमता हूँ, वहाँ का जो मैदान होता हूँ वहाँ चला जाता हूँ, क्लासेस में आके बैठ जाता हूँ। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मुझे मतलब कभी भी मैं जा सकता हूँ, मुझे मतलब रुकावट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहना यही है कि अभी आपके पास जो वक्त है, मिसाल के तौर पर समझो कि अगर आप अभी 5वीं में हैं तो आपके पास 5वीं के बाद और 6 साल या 7 साल है 12वीं तक का, उसके बाद आप कॉलेज करेंगे 3 साल तक, यानी कि सोचिए कि आपके पास 7 और 3 10 साल है। 10 से 15 साल तक बच्चा स्कूल के अंदर निकालता है टाइम, तो वहाँ पे उसको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई में ध्यान देने की कोशिश करें। बेटा देखो आज अगर आपको पढ़ाई में आप मन नहीं लगाओगे ना, और आज आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे नहीं, आज से 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद जब आपकी उम्र बड़ी हो जाएगी, जब आप बड़े हो जाओगे ना, फिर आप कुछ कारोबार शुरू करने वाले होंगे, तो आपने पढ़ाई नहीं की होगी ना बेटा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर आप अगर कोई नौकरी करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे भी आपको पूछेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है, आपने कितना मतलब एजुकेशन लिया है, आपको उसके ताल्लुक से पूछा जाएगा। अगर आप कहेंगे कि मैंने तो इतना पढ़ा है, 5वीं पढ़ी है, 7वीं पढ़ी है, 8वीं पढ़ी, तो आपको कहीं ना कहीं रुकावट होगी। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की कोशिश करें, कम से कम अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो 12वीं कंप्लीट कर लें, कॉलेज को जो 3 साल होते हैं वो ले लें, जो आपको बेहतर लगे करें, लेकिन एजुकेशन आपको लेनी है। बेटा देखो आज अगर आपने एजुकेशन नहीं लेना तो आज से आपकी जब जवान हो जाओगे, जब आप बहुत पछताओगे, फिर आपको अफसोस होगा कि यार मैंने बचपन में पढ़ लिया होता तो अच्छा रहता, अभी मैं कैसे पढूं। आज देखिए आज मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ाई करने जाऊं, मेरी स्कूल कंप्लीट नहीं हो पाई थी किसी वजह से, लेकिन अभी भी मेरी कोशिश जारी है, अभी भी मैं पढ़ाई कर ही रहा हूं और अभी भी अपनी एग्ज़ाम की मैं तैयारी भी कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ज़िंदगी में कभी भी उदास भी ना हो, कभी ये ना सोचे कि वो बच्चा तो वो दोस्त तो बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है, मैं नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं उसके जैसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, उससे मेरे को अच्छा करना है, ऐसा सब ना सोचे। ये सब आपके दिमाग को कमज़ोर कर देगा, आपका जो एनर्जी है उसको कम कर देगा। हमेशा किसी और से बेहतर बनने के बजाय अपने आप को अपने से बेहतर बनाने की कोशिश करें कि आप आज से 1 साल पीछे चले जाए कि आप कैसे थे, अब आपको आने वाले साल कैसे रहना है। अभी जैसे कि आज तकरीबन 8 तारीख है, 8 तारीख है, 8वां महीना है, 2020 का साल है। अब आज से 1 साल पहले 8 तारीख 8वां महीना 2021 के साल को मेरी क्या हालत थी और आज क्या हालत है। 1 साल पहले मैं अपना देखूं कि 1 साल पहले मेरी क्या नॉलेज, मेरे पास कितना था, मैं कितना फाइनेंशियली मजबूत था या फिर मेरे पास कितनी नॉलेज थी, अब अभी मेरे पास कितना है और आने वाले 1 साल के बाद मुझे कहाँ तक पहुँचना है। तो इस तरीके का अपना बेटा टारगेट बना के रखने की कोशिश करें और आगे बढ़ते रहे इंशाअल्लाह। अब मैं इंशाअल्लाह इस टॉपिक पे आपके लिए, आप सभी बच्चों के लिए और आपके पेरेंट्स के लिए, आपके टीचर्स के लिए इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों के लिए। अब स्टार्ट करते हैं हम उनके माँ बाप के लिए। ठीक है, ये चैप्टर 2 शुरू हो रहा है। अब ये चैप्टर 2 उनके माँ बाप के लिए। तो देखिए कि आप जो भी इनके जो स्कूल के बच्चे हैं, मदरसे के बच्चों के वालिदैन जो मुझे देख रहे हैं, ये यहाँ से अब इनके लिए स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे फर्स्ट तो आपका बच्चा जब आपके पास से स्कूल से आए, पहले तो स्कूल जब जाता है तो उसको अच्छी तरीके से माशाल्लाह आप लोग तैयार करके भेजते हो। ठीक है, कपड़े वगैरह अच्छे से पहनाते हो, यूनिफॉर्म, उसकी बुक्स वगैरह अच्छे से, उसको नाश्ता वगैरह अच्छे से देते हो, सब चीज़ उसके अंदर हम अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो सब सिर्फ जो जाता है तभी, ठीक है, हम ये तब ध्यान देते हैं। अब वो वहाँ अपने दिन का एक काफ़ी सारा हिस्सा स्कूल के अंदर, ट्यूशन के अंदर गुजार देता है या मदरसे के अंदर गुजार देता है, लेकिन उसका असल यानी कि उसका असल बेनिफिट और फ़ायदा उसको कब होगा, जब वो आपके पास घर पे आता है। घर पे आने के बाद आपको उसको पूछना है कि बेटा आज स्कूल में आपने क्या पढ़ा। उसने माशाल्लाह आप लोग पूछते ही होंगे, लेकिन 1 दिन नहीं पूछना है, 2 दिन नहीं पूछना है, कंटिन्यू रोज़ाना उसको पूछना है। आपको ऐसा लगे कि बच्चा हाइपर हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, बोर हो रहा है, तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन उसको पूछने की कोशिश करें। ठीक है, और उसको पूछे कि बेटा क्या पढ़ा, फिर वो बताएगा कि आज मम्मी मैंने ये पढ़ा, अब्बा मैंने ये पढ़ा। तो उसको फिर पूछे कि अपनी बुक्स बताए, उसकी बुक्स देखें, उसकी जहाँ कमज़ोरी है उसको वहाँ बताएं। देखिए बच्चा असल में आपके साथ जितना घुलेगा मिलेगा माँ बाप के साथ, क्योंकि देखिए कितने ऐसे मैंने भी देखे। आज से तकरीबन 1 साल पहले मैं बॉम्बे गया था, जो मम्मी बोला वैसे
આવી જાઓ है અહીંયા આવી जा। आज से एक साल पहले तकरीबन मैं एक साल तकरीबन आज से 1 साल पहले जब मैं बॉम्बे गया था, तो वहाँ पे मैंने एक फैमिली को देखा था जिनके हस्बैंड पूरे दिन काम पे रहते थे, उनकी वाइफ पूरे दिन काम पे रहते थे, दोनों बच्चे सिर्फ घर में रहते थे, पूरे दिन मोबाइल लेके बैठे रहते थे, टीवी देखा करते थे, कभी कभी लेसन करने के लिए बैठते थे। नहीं, मैं जब उन्हें देखता था तो उनका दिन का तकरीबन 60-70% टाइम उनका मोबाइल के साथ जाता था। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि बच्चों को अकेला छोड़ देना कितना नुकसान का कारण बन सकता है। तो ये मोबाइल भी बहुत नुकसानदेह चीज़ है। अगर इसका सही इस्तेमाल आपके बच्चे करते तो बहुत अच्छी बात है कि आप ऑनलाइन ट्यूशन ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई कोर्सेज कर रहे हैं या ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए कोई सीख रहे चीज़, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फालतू गेमिंग वगैरह गेम खेल रहे हैं, फालतू कॉमेडी वीडियो, फालतू कार्टून्स की वीडियो देख रहे हैं, तो इन सब में आपके बच्चे का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अपने बच्चों को मोबाइल देने से बचाने की कोशिश करें। देखिए, इसका बेहतरीन ज़रिया एक है कि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जो एक ट्रेन के अंदर एक फैमिली बैठी हुई थी, एक औरत बैठी हुई थी, उसका हस्बैंड बैठा हुआ था और उनकी एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची बैठी हुई थी। अब वहाँ पे हुआ क्या कि वो बच्ची के हाथ में बुक थी, उसके हाथ में मोबाइल नहीं था, वो बच्ची बुक पढ़ रही थी। चालू ट्रेन है, विंडो सीट के पास बैठे बैठे वो अपनी बुक पढ़ रही थी। तो एक आदमी आया, उसने उसके जो माँ बाप बैठे हुए थे उनसे कहा कि माशाल्लाह आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, जो आज के टाइम में मोबाइल को छोड़ के किताब लेके बैठी हुई है। तो उनके वालिदैन के हाथ में भी किताब नहीं थी, मोबाइल भी नहीं था, बस वो आपस में बात कर रहे थे। तो उनके वालिदैन जो थे, उसके माँ बाप जो थे, उन दोनों ने उस शख्स से कहा कि देखिए, बच्चे जो हमारे साथ जो करते हैं ना, इसमें वो हमें देखा देखी हमारी नकल करते। यानी कि बच्चों की जो आंखें होती हैं ना, वो वीडियो कैमरे की तरह होती है, उनके जो कान होते हैं वो वॉइस रिकॉर्डर की तरह होते हैं। तो उनकी वो जैसा देखते हैं वैसा सोचते हैं। उसके माँ बाप ने कहा कि हम अपने बच्चों के सामने मोबाइल लेके बैठते ही नहीं हैं, हम अपने बच्चों के सामने किताबें लेके बैठते हैं, मैगजीन्स लेके बैठते हैं, न्यूज़पेपर्स लेके बैठते हैं, ये सारी चीज़ें इनके सामने पढ़ते रहते, करते रहते। और हमने अपने फ़ोन को छोटे से ईयरपोर्ट से कनेक्ट करके रखा हुआ है। अपने फ़ोन को भी हम अपने पॉकेट में रखते हैं, फ़ोन आता है हम यहाँ से बात कर लेते हैं, बात कट कर देते हैं। बच्चों के सामने मोबाइल निकालते ही नहीं। बच्चे जब स्कूल या मदरसे या फिर ट्यूशन जाते तब मोबाइल का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा मोबाइल देख नहीं पाता। जब बच्चा मोबाइल देखता नहीं है तो उसका यूज़ करने में उसका इंटरेस्ट नहीं आता, उसका मन नहीं करता मोबाइल मांगे। अगर कभी वो मांग भी लेता है तो थोड़ी देर के लिए उसको दे देते हैं, लेकिन फिर उससे ले लेते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे बच्चे को ज़्यादा वक्त वो किताबों के साथ गुजारता है और न्यूज़पेपर्स के साथ गुजारता है, कॉमिक बुक्स के साथ गुजारता है, जिसको उसको काफ़ी सारी नॉलेज मिलती रहती है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। तो इसी तरीके से आज मैं जितने बच्चों के वालिदैन हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी बुक्स पढ़ने की कोशिश करें, किताबें पढ़ने की कोशिश करें। आज हमारे लिए बहुत सारी सहूलत है, चाहे आप दीनी किताबें पढ़ें, चाहे आप दुनियावी किताबें पढ़ें, आपको जो अच्छा लगता है वो आप पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन देखिए, आप पढ़ना ना छोड़ें। देखिए, आप पढ़ेंगे, आप खुद पढ़ेंगे तो अपने बच्चों को भी सिखा सकेंगे। एजुकेशन बहुत ज़रूरी। रोज़ सुबह सुबह कुछ ना कुछ अच्छी पढ़ने की कोशिश करें, कलाम पाक की तिलावत करें, अपनी कुछ वाक़यात की किताबें ले लें, कुछ ऐसी जो मोटिवेशंस की बातें होती है, कहानियों की किताब होती है, वो पढ़ने की कोशिश करें। किससे कहानियों की किताबें पढ़ने की कोशिश करें, थोड़ा आपको पहले इंटरेस्ट आएगा, फिर दूसरी किताबें पढ़ने की कोशिश करें, जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। वक्त देने, न्यूज़पेपर्स भी कभी कभी पढ़ते रहें और अपने बच्चों को औलिया बुजुर्गान दीन के किस्से भी सुनाते रहें और अपने बच्चों को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश करें। उनको स्कूल, कॉलेज, मदरसा, ट्यूशन्स, ये सारी जो नॉलेज है, एजुकेशन है, ये सारी जो चीज़ें हैं, इल्म है, इसकी बच्चों को इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश करें कि बेटा तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा फ्यूचर संवर जाएगा। अभी जो तुम पढ़ रहे हो ना, तो इससे तुम्हें उसके बेनिफिट्स को बताए कि बेटा अगर पढ़ोगे नहीं तो जब तुम जवान हो जाओगे, जब तुम काम करने के लिए जाओगे या नौकरी करोगे, तो वहाँ तुम्हें पढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर तुम नहीं करोगे तो वहाँ तुम्हें कुछ ना कुछ कमज़ोरी आएगी। कुछ ऐसे लोगों से उन्हें मिला है जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिसकी वजह से आज उनका इतना फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर होते हैं, हालत ख़राब होती है, सिर्फ पढ़ाई ना करने की वजह से। बच्चों को उन लोगों से भी मिलाएं और उन लोगों से भी बनाएं जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, जैसे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, प्रोफेसर हो, आलिम दीन हो, हाफिज़ कुरान हो, ठीक है, नाज़मीन हो मदरसों के, ठीक है, और डॉक्टर्स हो, फिर क्या बोलते हैं अपने प्रेसिडेंट, जितने भी आप जिन लोगों से मिला सके, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, वकील है, ठीक है, पुलिस वाले हैं, इन लोगों से, मिलिट्री वालों से कभी मुलाकात हो जाए तो इन सब से भी मिलाने की बच्चों को कोशिश करें, जिससे बच्चे को एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, इन लोगों ने पढ़ा है तो आगे बढ़े हैं, तो वैसे मैं भी कोशिश करूँ तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ।
ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह और भी कुछ बताने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ से इसका चैप्टर 3 शुरू होता है। ये स्कूल के टीचर्स के लिए और जो मदरसे के उस्ताद हैं या फिर ट्यूशन क्लासेस के जो कोच है, ट्रेनर है, ये उनके लिए, ठीक है। थाकी गया। तो देखिए, मैं आज आपको पहले जो हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं या फिर जो हमारे क्या बोलते हैं मदरसे के जो उस्ताद हैं या फिर ट्यूशन क्लासेस के जो ट्रेनर या कोचेस हैं, उनके लिए स्कूल क्लास मेरा भांजो, ये मेरा भांजा है छोटा सा। आपने देखी होगी मेरी पिछली वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे, सुल्तान मार्केटिंग वाले चैनल पे, जब मैं वापस गया था, दमन गया था, तो मेरे साथ इन्होंने नाज शरीफ पढ़ी थी माशाल्लाह, है ना। तो आज माशाल्लाह देखिए कि आज मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ स्कूल के टीचर और सब मदरसे के उस्ताद लोगों के लिए। देखिए, मैं आपको पहले एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वो हीलियम गैस से भरा हुआ एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता था। बच्चे जब उस उड़ते गुब्बारे को देखते तो वैसे ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते हैं। अजान हो रही है, 2 मिनट के लिए रुक जाते, ठीक है। या अलल फलाह वला हौला वला कुव्वता। तो कभी भी अजान हो तो रुक जाए, अजान का जवाब दें, फिर इंशाल्लाह आपको बहुत सवाब मिलेगा। देखिए क्या होता था, बच्चे जब उस उड़ते गुब्बारे को देखते थे तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते थे, यानी कि अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करते थे कि हमें गुब्बारा दिलाए। वे उसके गुब्बारे को ख़रीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती, वो उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने या यही तरीका अपनाता था। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसके जैकेट को खींच रहा है पीछे से। उसने पलट कर देखा तो वहाँ एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़े तो क्या वो भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन में छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज़ की वजह से उड़ता है। हमारी ज़िंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज़ हमारी अंदरूनी शख्सियत, हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नज़रिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय विलियम जेम्स का कहना है कि तुम्हारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि इंसान अपना नज़रिया बदलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। तो ये स्कूल के टीचर्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के, आपके पास जो बच्चे पढ़ते हैं, मदरसे के बच्चे हैं या ट्यूशन के बच्चे हैं, उनसे मेरी मदरसे या स्कूल या ट्यूशन या जो भी ट्रेनर्स है जो पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं, उन सब टीचर्स, उस्ताद और कोचेज़ और तमाम ट्रेनर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो बच्चा पढ़ रहा हो या फिर जो जवान पढ़ रहा हो, बड़ा पढ़ रहा हो, उसके ऊपर माशाल्लाह आप लोग फोकस करते ही हो, लेकिन देखेंगे जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करें। जैसे कि आपको मिसाल के तौर पे समझाने की कोशिश करूँ कि आप बहुत पहले हमारे स्कूल के टाइम पे हमारे को स्कूल में एक पिक्चर दिखाया गया था जिसका नाम था तारे ज़मीं पर। आमिर खान की जो पिक्चर है, छोटे से बच्चे के ऊपर माशाल्लाह पूरी पिक्चर बनी हुई है। अच्छी पिक्चर है, फैमिली के साथ देख सकते हैं, उसमें कोई भी फालतू चीज़ नहीं है, जो बच्चे भी देख सकते हैं। इसलिए हमें स्कूल में दिखाई गई थी वो मूवी कि छोटा बच्चा ही उसमें बताया जाता है कि जो बहुत कमज़ोर होता है, उसके घर वाले भी उसे निकाल देते, स्कूल में कोई इज़्ज़त होती नहीं, लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन फिर एक ऐसा टीचर आता है जो उस बच्चे की लाइफ बदल देता है, उसको पढ़ाता है, उसको समझाता है, उसका जो बोलते हैं ना मोटिवेशन, बिल्कुल वो एकदम लूज़र के जैसा हो चुका होता है, लेकिन उसको मोटिवेट करता है, उसको अच्छे से सिखाता है, खेल लगाता है, उसको अलग अलग चीज़ें बताता है। और वो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होता है लेकिन पेंटिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, उसकी जैसी पेंटिंग कोई नहीं बना पाता है, माशाल्लाह बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है। तो इसी तरीके से आपके यहाँ पे भी जो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे जितने भी बच्चे हो, चाहे जितने भी आदमी हो, उन सब के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होगी, जो भले वो चीज़ कर रहा है वो नहीं है, लेकिन उससे दूसरे के अंदर वो क्वालिटी होगी। तो आप अपने बच्चों के अंदर खास करके उसको अंदर से मजबूत बनाने की कोशिश करें, एकदम फुल मोटिवेशन, उसको मोटिवेट रखें हमेशा, कभी भी वो बोलते डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, उसको मोटिवेट रखें हमेशा, उसका जोश रहे। अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा काम करे तो उसकी पीठ थपथपाए, उसका हौसला बढ़ाए, उसका जोश बढ़ाए और उसके पीछे लगे रहें।
देखिए एक उस्ताद और एक टीचर सबसे ज़्यादा खुश कब होता है, जब उसका स्टूडेंट जो होता है, उसका जो चेला होता है, उसका जो शागिर्द होता है, वो उससे भी आगे निकल जाता है, तब सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे बच्चों पे सबसे ज़्यादा खास ध्यान देने की कोशिश करें और उनको बिल्कुल भी मारे ना। देखिए बच्चा शायद आपके स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे मदरसे में पढ़ रहा हो, चाहे ट्यूशन में पढ़ रहा हो, लोग सोचते हैं कि मारेंगे तो ही काम बनेगा, लेकिन देखिए कि यार मारे बिना भी तो काम हो सकता है ना, नरमी के साथ भी तो काम हो सकता है। बच्चे को मारने से क्या बनेगा, वो जट्टी बन जाएगा, आज वो जो सीखेगा बड़ा हो के फिर वही करेगा। तो उसको प्यार, मोहब्बत, नरमी, हमदर्दी, लोगों के लिए मोहब्बत, अच्छी आदत है, ये सारी चीज़ें भी उसको सिखाने की कोशिश करें, ठीक है। और ख़ास करके उसकी फाइनेंशियली एजुकेशन उसको सबसे ज़्यादा देने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छे मतलब पैसे के बारे में भी उसको नॉलेज बताए, अच्छा इंसान एक कैसा होता है, अच्छे इंसान की खूबियाँ, बुरे इंसान की जो चीज़ होती है, वो सारी चीज़ों को इस तरीके से ही बताने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आज मैं थोड़ा मतलब मैंने थोड़ा थका हुआ भी बहुत ज़्यादा हूँ और माशाल्लाह गर्मी भी बहुत है, इसलिए मैं पूरी तैयारी नहीं कर पाया, लेकिन जितनी मैंने करी मैं इंशाल्लाह आज ये पूरी मैंने वीडियो बना दी है तकरीबन। ये मैं इंशाल्लाह हर हफ्ते या हर 10-15 दिन में आपके स्कूल के लिए, आपके मदरसों के लिए, आपके ट्यूशन क्लासेस के लिए अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस बनाता रहूँगा, अलग अलग। आज तो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम 15-20 मिनट की, 10-15 मिनट की होगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न हो या आपके बच्चों को अगर आपको वहाँ पर आके ऑफलाइन भी अगर आपको चाहिए, ये क्या बोलते हैं, ऑफलाइन भी अगर आपको बयान है या फिर क्या बोलते हैं लेक्चर करवाना है बच्चों के अंदर, तो इंशाल्लाह आई एम ऑलवेज़ रेडी। मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आ जाऊँगा। इंशाल्लाह संडे के दिन मेरी छुट्टी होती तो मैं सिर्फ संडे के दिन आ सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियोस बनानी हो तो भी आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाया तो आप मुझे व्हाट्सअप पे वॉइस छोड़ दें, इंशाल्लाह मैं आपको सामने से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और टीचर्स, उस्ताद लोगों से और सारे कोचेस और सारे ट्रेनर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपके जो भी शागिर्द हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट रखने की कोशिश करें, क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं, अभी जो बाहर के जो हालात हैं हमारे इंडिया के और हमारे मोहल्लों के, जो उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, कमज़ोरी की वजह से, नाकामयाबी की वजह से, कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं उनकी वजह से। तो उनको हमेशा मोटिवेट रखने की कोशिश करें, उनकी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, माज़रत तलब करता हूँ, दुआ खैर में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।